ओम शांति। आज हम कल्प वृक्ष के बारे में समझेंगे। कल्प वृक्ष का गायन है शास्त्रों में कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी बैठे अपनी मनोकामना रखे तो वो मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन इतने सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग विद्वान सब ने कल्प वृक्ष को ढूंढा, कल्प वृक्ष मिला किसी को नहीं। तो आज भगवान हमें कल्प वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष है क्या चीज़ है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये पेड़, ये पूरा संसार को सिंबलाइज किया गया है, पूरे विश्व को सिंबलाइज किया गया कि पूरी यूनिवर्स है ये जो भगवान ने एक पेड़ के अंदर सिमट के हमें बताई है। इसी को ही कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे दूसरे पेड़ होते हैं, सेब का पेड़ हो गया या कोई और पेड़ हो गया, उसका बीज हम डालते हैं तो फल वही निकलेगा जो बीज डाला है। सेब डाला है, सेब का बीज है तो सेब का पेड़ निकलेगा, और केले का डालेंगे तो केला निकलेगा, नींबू डालेंगे तो नींबू का निकलेगा, जो भी हम डालेंगे वही निकलेगा। लेकिन ये जो है पेड़, इसका जो बीज रूप है वो कौन है? वो है शिव परमात्मा। शिव परमात्मा निराकार, और निराकार शिव परमात्मा इस पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इस बीज से ही ये पूरा झाड़ बनता है। इसको बाबा झाड़ बोलते हैं। हम लोग कल्प वृक्ष से समझते हैं तो बाबा हमें कल्प वृक्ष से भी समझा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर झाड़ बोलते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा, जब इसके साथ हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो जो मनोकामनाएं करते हैं वो हमारी पूरी हो जाती। तो भगवान ने आके हमें बताया कि बच्चे इस समय पहले तो कल्प वृक्ष में है क्या क्या वो पहले समझ लो। इस समय कल्प वृक्ष में ये देखिए आप क्या देख रहे हैं, जड़ें देख रहे हैं। जड़ों में क्या ब्राह्मण बैठे हुए हैं। माना कल्प वृक्ष कैसे उगता है? भगवान आके पहले ब्राह्मण आत्माएं बनाता है, और यही ब्राह्मण अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के देवी देवता धर्म का तना स्टार्ट हो जाता है। फिर तना आगे बढ़ता है, यही क्षत्रिय आत्माएं बनती, यानी चंद्रवंशी घराना। इसी से ही ब्रांचेस निकलती हैं। पहले इब्राहिम जी आते, जैसे आपने सृष्टि चक्र में कल सुना होगा, तो इसी से ही ब्रांचेस निकलती हैं। पहले इब्राहिम जी आते हैं, इब्राहिम जी आए, इब्राहिम जी के पीछे फिर उनके फॉलोअर्स यानी उनके पत्ते आए, तो इनकी टहनी यानी इनका धर्म स्थापन हो गया। उसके बाद फिर बुद्ध जी आए, बुद्ध जी के फॉलोअर्स आ गए, उनके पत्ते आए तो उनका धर्म स्थापन हो गया। फिर ऐसे ही अपना क्राइस्ट जी आए, तो क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन धर्म स्थापन हो गया। फिर ये शंकराचार्य जी आए तो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स आए, संन्यास धर्म स्थापन हो गया। इसी तरह से आगे अपना मोहम्मद जी आए, फिर गुरु नानक देव जी आए, सिख धर्म स्थापन हो गया। ऐसे ही आर्य जैनी सब आए। तो ऐसे करते करते जब सृष्टि पे सारे ये धर्म आ गए, अब जाके ये इसकी अवधि पूरी हो गई है। माना पेड़ की एक अवधि होती है ना कि कितना लंबा, कितना घना, कितना जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है इसमें कि इसमें ये सारे धर्म हैं। आप देख ही रहे हैं इस समय संसार में मुस्लिम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, संन्यास धर्म भी है, सारे धर्म हैं। कौन सा धर्म नहीं है? ये देवी देवता धर्म नहीं है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना नहीं है, देवी देवता धर्म नहीं है। अगर यही नहीं है तो ये क्या, कहाँ पे, किस आधार पे खड़ा होगा फिर? इसका मतलब ये जो है इस समय सृष्टि किसी भी समय गिर जाएगी, क्योंकि जब ना तो तना है उसका ना जड़ें हैं। जड़ फाउंडेशन ही जब सड़ गया इसका, तो फिर ये वृक्ष कैसे खड़ा रह सकता है? इसीलिए भगवान इसे उल्टा झाड़ कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, 3 लोग के चित्र में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, उल्टा झाड़ बना हुआ है। माना ये जितने धर्म बाकी बचे हुए हैं ये अब इतने ही रह गए हैं, इसलिए ऊपर से फिर से कलम लगनी स्टार्ट हो रही है। भगवान आया और आके उसने जड़ें बनानी शुरू करी, यानी ब्राह्मण बच्चों को चुनकर और ब्राह्मण बनाया। पहले उनके ये देखिए तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि यही ब्रह्मा बाबा देवता बने, फिर चंद्रवंशी में चंद्रग्राने में आए, फिर ऐसे ही और धर्मों में कन्वर्ट होते होते आज ऊपर खड़े हुए हैं लेख राज्य के रूप में। अब इन्हीं के तन में फिर भगवान आया, क्योंकि सबसे पहली आत्मा यही है, श्रेष्ठ आत्मा यही है, श्री कृष्ण जी की आत्मा यही है।
और सबसे सृष्टि का सबसे पहला बच्चा है श्री कृष्ण। और किसी देवी देवता की देवात्मा के रूप में पूजा नहीं होती है और बाल रूप में पूजा नहीं होती है, इन्हीं की बाल रूप में पूजा होती है। इन्हीं का ही सिंबलाइज बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण का ये जॉइंट रूप जो विष्णु जी दिखाए हैं ना, और कोई देवी देवता के ऐसे 4 हाथ तो होते नहीं है, तो आपको बताया हुआ है ना। तो यही जो है हमारे ब्रह्मा बाबा का नामकरण ऊपर से होता है, और इन्हीं को ही फिर भगवान जो है इनके तन में आके ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य की पहचान देते हैं। क्योंकि सत्य पिता है तो सत्य की पहचान ही देगा, है ही वो सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य शिवम सुंदरम हमें सत्य की पहचान देके इस सुंदर सृष्टि की रचना के बारे में सारा का सारा ज्ञान देते हैं। और आके कलश रखते हैं माताओं पर। कौन सा कलश? ज्ञान अमृत का। कोई छोटा मोटा कलश तो है नहीं है, ये ज्ञान अमृत का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं और ट्रस्टी बनाते हैं इनको मातेश्वरी यानी सरस्वती को, जो कि ज्ञान की देवी हैं, जिनकी स्कूलों कॉलेजों में पूजा होती है, बताया था ना। तो यही सरस्वती जो है सबसे पहले तीखी जाती है, ब्रह्मा बाबा से भी तीखी चली जाती है। तो भगवान इनके द्वारा आके ये यज्ञ रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें इनके विकारों को स्वाहा करवाते हैं, इनके द्वारा मुख से और ब्राह्मणों को पैदा करते हैं, यही फिर जड़ें बनते हैं। तो यानी हम ब्राह्मण इस समय क्या बन रहे हैं? पूर्वज हो गए, हम ही पूर्वज हो गए। हम पूर्वजों से ही ये तना निकलेगा और फिर आगे टाल टालियाँ निकलेंगी। तो ये तना किसके द्वारा मजबूत होता है? पवित्रता के। देखो ना, तना पेड़ का कितना मोटा होता है। तो मोटा कैसे होगा? जब पवित्रता की शक्ति से हम देवी देवता बनते हैं तब ये तना बहुत मजबूत होता है। यानी सृष्टि आपकी धन धान्य से भरपूर होती है, आत्माओं में बहुत प्यार होता है, सुख समृद्धि होती है, प्रकृति बहुत सतो प्रधान होती है, हर चीज सतो प्रधान होती है। कोई किसी के साथ बैर विरोध विकार नाम की तो कोई दुख चिंता नाम की कुछ चीज ही नहीं है। तो इसलिए ये तना इतना शक्तिशाली होता है पेड़ का, इस झाड़ का, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का, जिसको भगवान आके रचते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। यही आत्माएं इस समय तपस्या कर रही हैं भगवान के साथ बैठ के कि सारी आत्माओं को सुख मिले, सारी आत्माओं को शांति मिले। भगवान से शक्ति ले लेके सबको दे रही हैं। जैसे आपको दिखाया है राजयोग में हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कि ऐसे ग्लोब के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और ग्लोब के ऊपर बैठ के फिर भगवान से शक्तियाँ ऊपर से लेके, ये देखो ऊपर आत्माओं का ये झाड़ बना हुआ ना, यहाँ से शक्तियाँ लेके गुण लेके फिर सारे अपने बहन भाइयों को बांटते हैं कि इस समय सारी एक एक आत्मा जो है कितनी दुखी है। चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, सभी आत्माओं में धारणाओं की कमी हो रखी है। इसलिए भगवान ने गायन किया हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। तो इसलिए भगवान आके बताते हैं कि बच्चे इस समय कल्प वृक्ष का जो है ना फाउंडेशन सारा सड़ा हुआ है, मैं आके दोबारा नई कलम लगा रहा हूँ। नई कलम तो मैं तुम ब्राह्मणों से ही लगाऊंगा ना, तुम ब्राह्मण ही जड़ें बनोगे और जड़ें बन के एक एक पत्ते को साकाश देते हुए सबको, सबकी आत्मा को जागृत करोगे, सब में पवित्रता के संस्कार जगाओगे, सब में गुणों की और शक्तियों की धारणा करवाओगे, सभी को परमात्मा से मिलाओगे। क्योंकि हूँ तो मैं सबका बाप, लेकिन पहचान में जो लाएगा वही पाएगा। तो इस समय जो कर्म हम परमात्मा के साथ मिलके कर रहे हैं, मददगार परमात्मा के बनते जा रहे हैं, तो परमात्मा उनको एवजा तो देगा ना। आप समान देवी देवता बना देता है, पूजने लायक बना देता है। तो ये कल्प वृक्ष हमारा ही यादगार है, हम ही इसकी जड़ें हैं और हम ही फिर आगे तना बनते हैं। ऐसे फिर सृष्टि में आगे आगे और धर्म आते हैं, जैसे आपको अभी भी बताया। तो इस समय सृष्टि का फाउंडेशन जो है सड़ा हुआ होने के कारण ये झाड़ उल्टा बन गया है। तो इस उल्टे झाड़ को भगवान फिर से जो है विनाश करके नई स्थापना कर रहा है, कि नई स्थापना में फिर से अपना क्या कहते हैं, पहले अब ब्राह्मण रचे जा रहे हैं। देखो कलम लग रहा है, आप ये जितने भी बी के भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब ज्ञान अपना ले रहे हैं, बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। फिर यही ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तना मजबूत हो जाएगा, फिर से सृष्टि में दोबारा से फिर से सबका
धर्मों का आना जाना होगा। पहले इब्राहिम जी आएंगे, फिर बुद्ध जी आएंगे, ऐसे ऐसे करके फिर से झाड़ बड़ा हो जाएगा। जब फिर एंड हो जाएगी फिर ऐसे ही पूरा। तो ये ऐसे ही अपना क्या कहते हैं चक्कर घूमता रहता है, जैसे आपको सृष्टि चक्र में बताया था। लेकिन इन सब का जो आधार बनाते हैं वो भगवान माताओं को बनाते हैं। ये माताओं को कलश देते हैं, हम अमृत कलश देते हैं कि तुमने जाके जन जन को का कल्याण करना। इसीलिए वंदे मातरम का गायन है, इसीलिए शिव शक्तियों का गायन है कि शिव अपनी ये शक्तियाँ एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके उनको सारे संसार में फैला देते हैं। आज आप देख ही रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी की संस्था जो कितनी बड़ी है और पूरे संसार में फैली हुई है। और जब पूरे संसार में फैली है तो दे क्या रही है? सबसे पहले पवित्रता का ज्ञान दे रही है, क्योंकि ये जो धर्म स्थापन हो रहा है ये पवित्रता के आधार पर स्थापन हो रहा है। पवित्रता नहीं तो देवी देवता धर्म भी नहीं। पवित्रता से ही इस सृष्टि का फाउंडेशन जमता है। लेकिन आज इस समय कोई भी पवित्र नहीं है, सारे पतित हुए पड़े हैं। इसीलिए भगवान की महिमा में हम पतित पावन गाते हैं। पतित पावन भगवान आते हैं तो इस सृष्टि को पावन बनाते हैं। अब इस समय भगवान आके बताते कि बच्चे राजयोग मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। ये देखिए राजयोग भगवान तुम्हें सिखा रहा है, तभी तो तुम शंकर बन के अपने अंदर के विकारों को भस्म करते हैं। नहीं तो शंकर कोई देवता तो है नहीं है, उसका पार्ट तो सूक्ष्म वतन में ही है। वो तो हमारा सिंबलाइज एक चित्र बताया गया है कि ऐसे ऐसे किसी को बता दो कि एक राक्षस था, उसके बड़े बड़े हाथ थे, सींग थे, उसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? चित्र बना के ही करेंगे। तो ये शंकर को हमारा क्या सिंबलाइजेशन दिया हुआ है कि ऐसे आपके अंदर अथाह ज्ञान आ जाता है तो देखिए हमारी जटाएं बना दी, तो विकार आपके अधीन हो जाते हैं तो सांप लटका दिए। आपके पास आपका एक हाथ जो है भगवान के हाथ में होता है तो वो तथ्य दे दिया हाथ में। आप भीतर से शीतल रहते हो तो चंद्रमा दिखा दिया। तो ये सिंबलाइजेशन है शंकर जी का। शंकर जी का कोई पार्ट नहीं है सृष्टि में। लेकिन भगवान आके हमें बताते कि बच्चे तुम जो है इस समय राजयोग सीख रहे हो, और राजयोग सीख के बाकी सारी सृष्टि कैसे है? ये दो बिल्ले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये दो बिल्ले आपस में यादव और कौरव लड़ेंगे। यादव यानी कि जो मिसाइल वगैरह बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं। कौरव जो है वो जैसे काएँ काएँ करते, घर में किसी को बताओ कहते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा ज्ञान व्यान, सुनते नहीं हैं तो काएँ काएँ करते रहते हैं। महाभारत की लड़ाई में आपने देखा ही है ना कि कौरव एक तरफ थे एक तरफ पांडव थे। तो क्या भगवान खाली अर्जुन को ही दे रहा था ज्ञान? कौरवों ने नहीं सुना होगा। भगवान पहले उसके पास भी गया हो, दुर्योधन के पास भी गया, लेकिन दुर्योधन ने कहा तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो इसलिए ये कौरव जो हैं जो काएँ काएँ करते रहते हैं, जो सुनते नहीं हैं कि हाँ जी अच्छी बातें हमने बहुत सुन ली, अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो आपस में लड़ेंगे। और मक्खन किनको मिल जाएगा? जो इस समय भगवान की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो ये इसीलिए महाभारी लड़ाई भी दिखाई हुई। और कोई महाभारी कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ी ना हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका महाभारत का सीन दिखाया है कि महाभारत में ये देखिए अहिंसक युद्ध इस समय परमात्मा दिखा रहा है, लेकिन महाभारत में हिंसक युद्ध दिखाया हुआ है। एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव हैं। तो भगवान आके ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को खाली अर्जुन को थोड़ी ना ज्ञान दिया होगा। खाली अर्जुन को आके बताएंगे कि हाँ सब मरे पड़े हैं तुम अपना मारो, तो बाकी बच्चों ने कोई गुनाह थोड़ी किया है। भगवान तो सबके लिए समान ही है ना, भगवान के लिए तो सारे समान है, भगवान तो सभी का ही पिता है। तो इसीलिए पहली बात तो देहधारी किसी का पिता हो नहीं सकता है, तो श्री कृष्ण जी का नाम लिख दिया। श्री कृष्ण जी तो बनते हैं। ये ज्ञान सुन सुन के वो आत्मा जो है धारण करके श्री कृष्ण देवता बनती है। और इस समय हम सभी अर्जुन हैं जो अर्जन कर रहे हैं। अर्जन करके इस महाभारत की लड़ाई में हम सभी के सभी हैं। आज घर घर में महाभारत है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो थोड़ा छोटा सा है। अब देखो इतने लोग वहाँ पे होंगे, कैसे उनके रथ होंगे, उनके घोड़े होंगे, हाथी होंगे, फिर उनके खाना बनाने वाले होंगे, फिर उनके रहन सहन के ठिकाने, फिर औरतें भी होंगी साथ में। तो वो तो छोटा सा मैदान है, कहाँ महाभारत की लड़ाई हुई होगी। तो ऐसे कोई स्थूल में लड़ाई नहीं हुई है। भगवान ने आके ये सारा कुछ बताया कि बच्चे ये हिंसक युद्ध जो है इस समय
ये इस समय सृष्टि पर ऑलरेडी चल रहा है, घर घर में हिंसक युद्ध चल रहा है। एक घर में 4 आत्माएं तो चारों की आपस में बनती नहीं है, चारों की मत अलग अलग है, तो ये हिंसक युद्ध ही हो गया ना। भगवान आके हमें विकारों से लड़ना सिखाते हैं, वो है अहिंसक युद्ध। हमें कोई तलवार की ज़रूरत नहीं, कोई खड़ग की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की और हथियार की ज़रूरत नहीं। भगवान आके माताओं पे कलश रख के शिव शक्तियों का गायन जो आपने सुना हुआ, शिव शक्तियाँ बना के इन विकारों पे हमें जीत पहनाना सिखाते हैं। और ये विकार ही जो हैं, यही हमारा जो है कल्प कल्प सत्यानाश करते हैं, और इन्हीं के साथ ही हमारी महाभारत लड़ाई हो रही है। इसीलिए डबल अहिंसक का ताज हम बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि भगवान आके हमें डबल अहिंसक बताता है कि एक तो हमने विकारों में नहीं जाना, पवित्रता धारण करनी है, दूसरा किसी को थप्पड़ तक नहीं मारना, हथियार तो दूर की बात है। सोचिए, भगवान आके क्या लड़ाई झगड़ा सिखाएगा क्या? अगर भगवान भी आके कहेगा कि धनुष उठाओ, तलवार उठाओ, खड़ग उठाओ और सबको मार काट करो, फिर भगवान किस काम का हुआ? भगवान के लिए तो सारे बच्चे समान है ना। अपने बच्चों को आपस में लड़वाएगा थोड़ी ना भगवान। ज्ञान देगा तो सभी को देगा। अब जिसकी समझ में आएगा वो ज्ञान लेगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो ज्ञान नहीं लेगा। जो जिस धर्म की आत्मा होगी वो अपने धर्म में ही आएगी, जो देवी देवता वाली है वो देवी देवता में आएगी, जो भक्त आत्मा है वो भक्त आत्मा ही आएगी। लेकिन फिर भी पिता का ज्ञान तो सबको देगा ना। भले देवी देवता बनने का ज्ञान नहीं भी मिल रहा है सबको, नहीं भी लेना चाह रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, जिसको पता ही नहीं आधी फिल्म में क्या हुआ है, वो नहीं लेगा आत्मा। तो इसलिए भगवान आके हमें सिर्फ अपना परिचय पहले बताते कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं इस सृष्टि पे आया हूँ तुम्हारे कर्मों को चेंज करके घर ले जाने के लिए। और वो समय बीत चुका है बहुत सारा, 100 में से 87 वर्ष, जैसे आपने कल देखा है सृष्टि चक्र में बताया था, 87 वर्ष बच्चे बीत चुके हैं। भगवान आके की बात कह रहा है कि बच्चे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। एक बच्चा होता है ना मार्केट में, जैसे गया मार्केट में जाके क्या कहता है कि मम्मा मुझे ये भी लेना, ये माँ कहती है अब अंधेरा हो गया, नहीं अब घर चलना। फिर वो कहती है थोड़ा डांट के, तो फिर बच्चे को चलना पड़ता है। ऐसे ही भगवान भी हमें अभी तक तो प्यार से कह रहा था, अब समय की अवधि जैसे पूरी हो रही है तो भगवान कहता अब तो बेटा सजाएं खानी पड़ेगी। अब जो वर्ष रह गए हैं उसमें भी अगर लास्ट सुफास्ट की आत्मा अगर ले लेगी ज्ञान या समझ लेगी परमात्मा को ही, खाली समझ ले कि परमात्मा इस समय जो है मेरा पिता मेरे को क्या देने के लिए आया, गुण शक्तियाँ ज्ञान सब कुछ मेरे को खजाने देने के लिए आया, कम से कम वो तो ले लूँ। चलो ये ज्ञान नहीं समझ में आता ना सही, कम से कम भगवान से बुद्धि योग लगा के अपने पाप तो विकर्म तो विनाश कर लूँ। तो इसलिए भगवान जो है ये माताओं को निमित्त बनाता है। वंदे मातरम का गायन इसीलिए होता है कि भगवान आके माताओं के ऊपर अमृत कलश, ज्ञान अमृत कलश रखता है कि ये ज्ञान जन जन को सुनाओ, एक एक बच्चे को सुनाओ, कोई उलाहना ना दे जाए कि भाई भगवान आया और हमें तो बताया ही नहीं है। बाकी ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ था कहीं पे। इस समय ये महाभारत की लड़ाई घर घर में हो रही है, और ज़्यादा डिटेल आप जो है किसी भी सेंटर पे जाके आप समझ सकते हैं। और तो ये जो है महावाक्य इस समय आपको जो सुनाए जा रहे हैं, ये जो सत्य ज्ञान सुनाया जा रहा है, ये स्वयं परमात्मा पिता ने सुनाया हुआ है, ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को समझ के धारण करना है, धारण करके परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगा के उसके साथ मिलन मनाना है, उससे शक्तियाँ अर्जित करनी, ताकि हम अपना जब नए सिरे से यहाँ पे आए अपने पिता से ली हुई शक्तियों के आधार से हमें कर्म व्यवहार मिलेगा, अपने कर्म संबंध मिलेंगे, हमारा कारोबार मिलेगा, शरीर मिलेगा। अब अगर कुछ लिया ही नहीं होगा तो फिर वैसा ही मिलेगा जो जितना पुरुषार्थ किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपका साप्ताहिक कोर्स ये फिनिश हो चुका है, और कुछ और थोड़ा सा हल्का सा अष्ट शक्तियों का बताना है, वो हम आपको बता देंगे कल। तो तब तक के लिए ओम शांति।